अच्छा बेटा, हमने अपनी लास्ट क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी ये लास्ट क्लास में प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में वापस कैसे लेकर आते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक होल थिंग थी जिसमें से आपने उसके टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। भाई आवाज आती है या बोलते नहीं है? इसका माइक खोलो तो बताएंगे आप। ये आपने देखें, यहाँ पर एक होल थिंग है, इसको आपने इक्वल कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है? टू पार्ट्स में, और इसमें से हाफ यानी कि वन पार्ट हमने ले लिया, यानी कि वन हाफ पार्ट जो है इसमें से हमने कैरी कर लिया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इन द फॉलोइंग पिक्चर वी हैव हाफ ऑफ अ केक बिकॉज द होल केक इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि वो जो केक जो है उसको हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा? टू इक्वल पार्ट्स में से। और उसमें से हम कितने पार्ट्स ले रहे हैं? वन पार्ट जो है हम कैरी कर रहे हैं, एंड वी हैव ओनली वन ऑफ दोज पार्ट, यानी कि हमने एक होल थिंग थी जिसको टू इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, और उसमें से वन पार्ट जो है हम ले रहे हैं आउट ऑफ टू पार्ट्स में से। तो हाफ केक मीन्स हम इसमें से कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। बट इफ वी कट द केक इनटू स्मॉलर इक्वल पीसेस, यानी कि इसके मजीद हम इक्वल पीसेस किस तरीके से कर सकते हैं? अभी तो हमने एक होल थिंग को कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है? टू पार्ट में। अगर इसके और स्मॉलर इक्वल पीसेस करें तो इस तरीके से इसके टोटल देखें आप कितने पीस हो गए? वन टू थ्री फोर, फोर इक्वल पीसेस हो गए, ठीक है। अब इसमें देखें बेटा, फोर इक्वल पीसेस तो हो गए। अब हम पहले हम कितने ले रहे थे? वन पीस ले रहे थे आउट ऑफ टू पीसेस में से। अब हम कितने पीसेस ले रहे हैं? देखें वन टू, टू पीसेस ले रहे हैं आउट ऑफ, देखें अब टोटल कितने पीसेस हो गए? वन टू थ्री फोर, फोर। हमने एक होल थिंग को अब कितने पीसेस में डिवाइड करा? फोर पीसेस में डिवाइड करा, और फोर में से अब कितने पीसेस हम कैरी कर रहे हैं? वन और वन, टू पीसेस, ठीक है। तो टू पीसेस आउट ऑफ फोर, क्या ये दोनों इक्वल हैं? पहले हम वही हाफ थिंग ले रहे थे, और फिर अब देखें वही टू पीसेस ले रहे हैं आउट ऑफ कितने पीसेस में से? फोर पीसेस में से, ठीक है। तो यानी कि पहले हम हाफ केक ले रहे थे, वो भी इक्वल था, और ये भी दोनों आपस में इक्वलेंट है, ठीक है। यही इक्वलेंट फ्रैक्शन होता है कि उसके बराबर फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब देखें इसको जो है मजीद हम इक्वल पीसेस में कट कर सकते हैं, कैसे? और वी कैन कट द ओरिजिनल केक, यानी कि जो ओरिजिनल केक था ना हमारे पास, होल थिंग थी, उसको इनटू सिक्स इक्वल पीसेस में कट करें तो अब देखें वही हमारे पास केक मौजूद है, होल केक, ठीक है। पहले हमने इसका हाफ यानी कि टू पीसेस करे, टू में से जो है वन को कैरी करा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा कि उसके टोटल फी फोर पीसेस करे, इक्वल फोर पार्ट्स करे, और फोर में से हमने उसके टोटल कितने पार्ट्स कैरी करे थे? टू पार्ट्स कैरी करे थे। मीन्स कि वही हाफ केक ही हमारे पास आ रहा है ना, टू पीसेस तो हम ले रहे हैं, लेकिन उससे मतलब क्या है कि वही हाफ केक ही ले रहे हैं ना। अब देखें, अब हमने उसी केक को कितने, देखें काउंट करते हैं कितने इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट करा। देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टोटल पीसेस कितने हैं? सिक्स हैं। उसमें से हम कितने कैरी कर रहे हैं? देखें वन टू थ्री, थ्री पीसेस हम ले रहे हैं आउट ऑफ सिक्स पीसेस में से, ठीक है। नाउ वी हैव थ्री पीसेस आउट ऑफ सिक्स इक्वल पीसेस। लेकिन जो टोटल अमाउंट था वो, अगर हम टोटल अमाउंट इसका लगाएं तो वो हमेशा सेम ही है, क्योंकि उस टाइम अगर हम हाफ ले रहे थे तब भी इसका जो टोटल अमाउंट था केक का वो सेम ही था, या टू फोर्थ ले रहे थे तो तब भी इसका टोटल अमाउंट जो है वो सेम ही था। इसी तरीके से अब जो है हम टोटल अमाउंट जो है इसका थ्री ले रहे हैं, थ्री पीसेस ले रहे हैं आउट ऑफ सिक्स पीसेस में से, तब भी इसका टोटल अमाउंट क्या है? वो सेम ही है। तो हम इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। देयरफॉर वन अपॉन टू, यानी कि जो हम हाफ थिंग ले रहे थे उसका भी अमाउंट सेम था, टू अपॉन फोर जो है उसका भी अमाउंट सेम है, और थ्री अपॉन सिक्स यानी कि थ्री आउट ऑफ सिक्स पीसेस
इनका भी अमाउंट क्या है, सेम ही है। यानी कि 1/2 जो है इक्वलेंट है किसके, 2/4 के, और ये दोनों इक्वलेंट किसके हैं, 3/6 के। ठीक है। अगर मजीद हम इसके इक्वल पीसेस करें, अब देखिए हमने इस केक को जो है इक्वली कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब देखते हैं इसको हमने कितने पीसेस में जो है कट करा है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने उसी होल थिंग को 8 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। अब हम इसमें से कितने पार्ट्स ले रहे हैं, टोटल देखें, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स ले रहे हैं आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स में से। ठीक है। और इसका भी अगर हम 4 पार्ट्स ले रहे हैं तो इसका भी देखें, टोटल अमाउंट जो है जितना हम केक ले रहे थे, हाफ में या 2/4 में या 3/6 में, तो इसका और उन सब का जो है टोटल अमाउंट जो है वो सेम है। पार्ट्स डिफरेंट है लेकिन इनकी जो टोटल अमाउंट है वो क्या है, सेम है। ठीक है। therefore we have 4 pieces out of 8 equal pieces but the total amount we have is still the same। लेकिन इनका टोटल अमाउंट जो है वो अभी भी सेम ही है। ठीक है। यहाँ पर केक में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही ना, केक तो उतना का उतना ही है, उसी को हम जो है बस मुख्तलिफ पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे हमने कह रहा था, अब ये 1/2 जो है इक्वलेंट है 2/4 के, और ये 3/6 आपस में, 4/8 जो है ये आपस में एक दूसरे के इक्वलेंट है। इनके पार्ट्स तो डिफरेंट है, इनका फ्रैक्शन तो डिफरेंट है, लेकिन ये आपस में जो इनकी होल क्वांटिटी है वो क्या है, सेम है। ठीक है। इसी को हम इक्वलेंट फ्रैक्शन बोल रहे होते हैं। 1/2 जो है वो इक्वलेंट है 2/4 के, 2/4 जो है वो इक्वलेंट है 3/6 के, और 3/6 जो है वो इक्वलेंट है किसके, 4/8 के। ठीक है। अब ये मजीद हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वन होल थिंग है। ठीक है। एक सर्किल है, एक स्क्वायर है, दोनों ही वन होल, होल से मुराद की एक मुकम्मल चीज है। ठीक है। अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, हमने इनको क्या कट करा, हाफ में कट करा, तो अब इसका फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हम एक पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि हम एक पार्ट इसमें से कैरी कर रहे हैं, आउट ऑफ टोटल कितने पीसेज हैं, 2 पीसेज हैं। हाउ मेनी पीसेज वी वांट, ये हमारे को न्यूमरेटर बता रहा होता है, और हाउ मेनी पीसेज इट्स कट इनटू, और कितने पीसेज में हमने इसको कट करा है, आउट ऑफ 2 पीसेज में कट करा है, और उसमें से टोटल कितने ले रहे हैं, हम 1 पीसेज ले रहे हैं, तो इन दोनों का फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मजीद इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, अब देखिए हमने उसी शेप को जो है वो कट करा है इक्वल पीसेस में। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कि हमने अब इसके टोटल कितने पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर भी टोटल उसी शेप के कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखें यहाँ पर जो हमने पहले फ्रैक्शन बनाया था, उसमें जो केक को यानी कि जो शेप को कट किया था वो 2 इक्वल पीसेस में करा था, तो उसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया था, 1/2 आया था। लेकिन अभी भी हम जो है यहाँ पर कितने पीसेस ले रहे हैं, देखें 2 पीसेस जो है इसमें से कैरी कर रहे हैं। अब जब 2 पीसेस कैरी कर रहे हैं आउट ऑफ 4 में से, यानी कि वही हम हाफ चीज ही ले रहे हैं ना, तो इसको इसका फ्रैक्शन तो हम इस तरीके से लिखेंगे, वी आर टेकिंग 2 पीसेस आउट ऑफ 4। यानी कि टोटल अब कितने पार्ट्स हो गए, 4, 4 में से हम कितने ले रहे हैं, यहाँ पर 2 ले रहे हैं। यहाँ पर भी देखें टोटल हमने 4 पार्ट्स में एक होल थिंग को डिवाइड कर दिया, और उसमें से टोटल कितने पार्ट्स कैरी कर रहे हैं, 2। तो इसका फ्रैक्शन हमारे पास 2/4 तो होगा, लेकिन ये इक्वलेंट किसके है, 1/2 के इक्वलेंट है, क्योंकि ये जब हम 2 पार्ट कैरी करेंगे तो ये वही हाफ के इक्वलेंट होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम मजीद एग्जांपल देखेंगे इक्वलेंट फ्रैक्शन की। यहाँ पर जैसे आपके पास वन होल थिंग है। ठीक है। एक होल थिंग है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 मुख्तलिफ पार्ट्स में। ठीक है। जब एक चीज को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/2, और दूसरा पार्ट भी क्या कहलाएगा, 1/2। ठीक है। वन होल थिंग को ही हमने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था। ठीक है। अब इसी होल थिंग को जो है हम कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, देखो 4 इक्वल पार्ट्स में हो गई डिस्ट्रीब्यूट। इस होल थिंग की बात हो रही है, ये होल थिंग है ना,
एक होल बॉक्स है या कोई भी होल चीज ले लें, उसको पहले हमने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो एक पार्ट वन हाफ होगा और दूसरा पार्ट भी क्या होगा, वन हाफ होगा। इसी तरीके से हमने उसी होल थिंग को जो है वन टू थ्री फोर इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो इसका एक पार्ट वन फोर्थ होगा, दूसरा पार्ट भी आपके पास क्या होगा, वन फोर्थ होगा, तीसरा भी वन फोर्थ, और फोर्थ वन भी क्या होगा आपके पास, वन फोर्थ होगा। ठीक है। अब इसी होल थिंग को जो है हम क्या करें, एट इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ठीक है। अब ये उसी इक्वल, अच्छा बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी इक्वल थिंग को, वही वन होल थिंग है, उसको हमने एट इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखें इक्वल पार्ट्स है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, उसी होल थिंग को हमने एट इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। देखें अब ये वन हाफ में करा, वन हाफ जो है वो यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आगे मजीद देखें इसी एग्जाम्पल को, वन होल थिंग, अब देखें वन हाफ जो है वो किसके इक्वलेंट, वन हाफ का जो बॉक्स है वो कहाँ पर आकर खत्म हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, वन हाफ जो है वो किसके इक्वलेंट है, देखिए वन और वन किसके इक्वल है, टू अपॉन फोर के। ठीक है। और इसी तरीके से वन अपॉन फोर जो है वो किसके इक्वलेंट है, देखिए वन अपॉन फोर जो है हमने वन होल थिंग के जो है मुख्तलिफ पार्ट्स करे थे, वन टू थ्री फोर, इसमें से वन होल थिंग जो है वो किस चीज के इक्वलेंट है, यानी कि वन फोर्थ अपॉन वन फोर्थ पार्ट जो है वो किसके इक्वलेंट है, देखिए वन फोर्थ जो है वो इक्वलेंट किसके है, वो चाहे हम वन फोर्थ लें या हम क्या लें, वन और वन टू एट लें, दोनों पार्ट जो है आपस में क्या है, इक्वलेंट है। ठीक है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि देखें ये बॉक्स हम ले रहे हैं वन फोर्थ, इसकी भी क्वांटिटी सेम है, और ये वन एट और ये वन एट, अगर टू अपॉन एट लेते हैं तो इनकी भी क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। वी कैन सी दैट टू अपॉन एट इज द सेम लेंथ एज वन अपॉन फोर, जो टू अपॉन एट की सेम लेंथ होगी वही किसकी लेंथ होगी, वन अपॉन फोर की लेंथ होगी। सो टू अपॉन एट जो है वो इक्वलेंट होगा किसके, वन अपॉन फोर के। ठीक है। व्हाट विच फ्रैक्शन आर इक्वलेंट टू वन अपॉन टू, यानी कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो वन हाफ के इक्वलेंट होगा, अब आपने बताना है। ठीक है। जी अब देखें यहाँ पर विच फ्रैक्शन आर इक्वलेंट टू वन हाफ, वन हाफ की लेंथ देखें, तो ये वन फोर्थ और वन फोर्थ के अगर हम दो बॉक्स को कंबाइन करें तो ये वन हाफ के बराबर हो जाएगी लेंथ। तो इस वजह से यहाँ पर देखें, अगर वन फोर और वन फोर्थ, वन और वन कितने हो जाएंगे आपके पास, टू अपॉन फोर हो जाएंगे, तो वन हाफ जो है वो इक्वलेंट होगा किसके, टू फोर्थ के। और इसी तरीके से वन हाफ जो है वो इक्वलेंट किसके होगा, यहाँ पर देखें वन एट वन एट वन एट और वन एट पार्ट एट, यानी कि वन वन एट्थ पार्ट जो है वो कितने हैं, यहाँ पर हमारे पास फोर मौजूद है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो क्या होगा, वन टू थ्री फोर, फोर आउट ऑफ एट। ठीक है, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर टू फोर्थ, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, फोर एट, ये तीनों जो है ये आपस में इक्वलेंट है क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो सेम है। जी सही है, शाबाश। यानी कि इसका जो फ्रैक्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू अपॉन फोर, और टू अपॉन फोर इज इक्वल टू फोर अपॉन एट। ठीक है। अब आपने बताना है यहाँ पर जो अंडरलाइन लगी हुई है ना, विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर के जो है कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इक्वलेंट है, वन अपॉन एट, वन अपॉन टू या टू अपॉन एट। जी, वन फोर्थ जो है फ्रैक्शन, उसके कौन सा फ्रैक्शन इक्वलेंट होगा। जी शाबाश। और कोई बताए। बेटा देखिए वन अपॉन फोर जो है वो किसके इक्वलेंट है, हाँ ठीक है,
अब यहाँ पर देखें बेटा, वन फोर्थ जो है वो इक्वलेंट किसके, क्या वन हाफ के इक्वलेंट है? क्या वन हाफ और वन फोर्थ की लेंथ जो है वो सेम है? लेंथ तो सेम नहीं है, तो वन हाफ जो है वो वन फोर्थ के तो इक्वल नहीं होगा। क्या वन फोर्थ जो है वो वन एट्थ के इक्वलेंट होगा? वन एट्थ के भी नहीं होगी। क्या वन फोर्थ और वन एट्थ की जो है वो लेंथ इक्वल होगी आपस में? सिर्फ वन एट लें और वन फोर्थ लें, क्या इन दोनों की लेंथ जो है वो आपस में इक्वल होगी? नहीं होगी। लेकिन अगर हम वन फोर्थ लेते हैं और वन एट के कितने पीसेज लेते हैं, टू पीसेज लेते हैं, तो इन दोनों की लेंथ आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो इसी वजह से वन फोर्थ जो है वो इक्विवेलेंट किसके होगा, टू पीसेज आउट ऑफ एट पीसेज में से, ठीक है। तो टू एट्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास है, विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू फोर एट। फोर एट के कौन सा फ्रैक्शन इक्वल होगा, वन एट होगा, टू फोर्थ होगा, या वन फोर्थ होगा? जी, अपना आंसर मुझे चैट में बताएं। जी, सही है, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे फोर एट मीन्स क्या है, हम एट के कितने पीसेस ले रहे हैं, टोटल फोर, यानी कि वन टू थ्री फोर। फोर एट जो है वो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, क्या वन एट के होगा? वन एट के तो वैसे नहीं होगा। क्या वन फोर्थ के होगा? क्या फोर पीसेस ले रहे हैं हम एट पार्ट के, और वन फोर्थ की, क्या ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों सेम है? नहीं है, तो ये तो इक्वल नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें टू फोर्थ की, अगर हम फोर्थ के भी टू पीसेज लें और एट के कितने पीसेज लें, फोर पीसेज लें, तब तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वलेंट हो जाएंगे। तो फोर एट जो है वो इक्वलेंट किसके होगा, टू फोर्थ के, ठीक है। यहाँ पर भी देखें इसी तरीके से, वन होल थिंग को, कोई भी चीज थी, हमने उसको थ्री इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, उसके बाद थ्री के बाद हमने कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है, देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है। उसके बाद हमने उसी चीज को ट्वेल्व इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर हम देख रहे हैं कि वन थ्री जो है इक्वलेंट है वो किसके है, यहाँ पर वन थ्री जो इक्वलेंट है वो सिक्स के कितने पार्ट्स ले रहे हैं हम, यहाँ पर टू पार्ट्स ले रहे हैं, तो वन थर्ड जो है वो इक्वलेंट किसके होगा, टू सिक्स के, ठीक है। इसी तरीके से टू सिक्स जो है वो इक्वलेंट किसके होगा, वन टू थ्री फोर ट्वेल्थ के, ठीक है। यहाँ पर हम मजीद एग्जांपल देखें, हाउ मेनी इक्वल सेक्शन इन ईच स्क्वायर। हर स्क्वायर के टोटल कितने सेक्शन हुए हैं? यहाँ इसकी बात करें तो इसके टोटल देखें, वन टू टू है ना टोटल। इसकी अगर हम बात करें तो हर स्क्वायर के टोटल कितने सेक्शन हुए हैं, फोर। इस स्क्वायर के कितने देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट, ठीक है। और इसके बाद करें तो देखें, फोर 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 और फोर, टोटल कितने हो गए, सिक्सटीन, ठीक है। हमने हर स्क्वायर को जो है वो मुख्तलिफ पार्ट, मुख्तलिफ इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, ठीक है। उसमें से कितने पार्ट्स अब शेडेड हैं, ये आपने, हाउ मेनी ऑफ द सेक्शन आर बिलो। अब इसमें से कितने सेक्शन बिलो है, वन। इसमें टोटल कितने सेक्शन बिलो है, टू। इसमें टोटल कितने सेक्शन बिलो है, फोर। और इसमें टोटल कितने हैं, सिक्स। लेकिन आप देखें कि इनका लेंथ और इनका इनका साइज जो है, ओवरऑल जो क्वांटिटी देखें वो सेम ही है, देखें। तो इसी वजह से अब हम यहाँ पर देखें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ईच स्क्वायर इज बिलो, फ्रैक्शन क्या होगा, वन हाफ होगा इसका। टोटल कितने पीसेस थे इसके, फोर थे, फोर में से हमने कितने ब्लू शेडेड कर दिया, तो टू, टू अपॉन फोर। इसी तरीके से इसका फ्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर पीसेस ब्लू हैं आउट ऑफ एट पीसेस में से, तो फोर अपॉन एट। और इसका क्या हो जाएगा कि एट पीसेस जो है वो ब्लू है आउट ऑफ सिक्सटीन पीसेस में से, ठीक है। अब देखें, यही वन अपॉन टू जो है वो इक्वलेंट किसके है, टू अपॉन फोर के। और टू अपॉन फोर जो है वो इक्वलेंट किसके है, फोर अपॉन एट के। और फोर अपॉन एट जो है वो इक्वलेंट किसके है, एट अपॉन सिक्सटीन के, ठीक है। ये आ रहा कैसे, अब हम इस मेथड की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखें, इसके लिए जो हम नंबर को ला रहे होते हैं ना, उसके लिए हमारे पास को ये जरूरी होता है कि इसमें कोई भी सेम नंबर हम मल्टीप्लाई कर होते हैं। जैसे वन में हम मल्टीप्लाई करें टू को, वन टू जा क्या होगा, टू, जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा वही डिनोमिनेटर से भी होगा, तो टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर, ठीक है। इसी तरीके से अब टू को हम मल्टीप्लाई करें फोर से, तो टू टू जा क्या हो जाएगा, फोर। और फोर टू जा आपके पास क्या हो जाएगा, एट, ठीक है। इसी तरीके से फिर फोर को हमने मल्टीप्लाई करा, फोर टू जा क्या हो जाएगा, एट, एट टू जा क्या हो जाएगा, सिक्सटीन, ठीक है। ये इसके क्या बन रहे हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शन बन रहा है। देखिए, टू इसमें मल्टीप्लाई करा, जो न्यूमरेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में भी होगा, ठीक है। जो न्यूमरेटर में नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा वही डिनोमिनेटर में किया जाएगा, उससे इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन बनता है।
ठीक है। यहाँ पर देखें मजीद एक स्क्वायर था, उसको हमने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं इसके देखें, वन टू थ्री। इसके टोटल काउंट करें तो थ्री थ्री और थ्री कितने हो गए, नाइन हो गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसके काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन रो में। तो टोटल कितनी रोज है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो 36 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो टोटल हमने एक स्क्वायर को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें से कितने पार्ट्स जो है वो शेडेड हैं। इसमें वन पार्ट है, इसमें कितने हैं, वन टू थ्री, टोटल थ्री पार्ट्स जो है वो शेडेड है। और इसमें टोटल कितने हैं, सिक्स और सिक्स 12। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, पार्ट्स तो इनके डिफरेंट है लेकिन इनकी लेंथ और इनकी जो क्वांटिटी है वो सेम ही है तीनों स्क्वायर में। ठीक है, इनके पार्ट्स तो डिफरेंट हुए हैं लेकिन इनकी क्वांटिटी जितनी है वो सेम ही है, इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लिखें तो किस तरीके से देखें, हमने वन पार्ट लिया आउट ऑफ थ्री में से, इधर हमने कितने पार्ट्स कैरी करें, थ्री पार्ट्स आउट ऑफ नाइन पार्ट्स, और इधर हमने कितने पार्ट्स कैरी करें, 12 पार्ट्स आउट ऑफ 36। अब हमने इसमें क्या करा है कि एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करा। आप देखें इसमें किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थ्री को, वन थ्री जा थ्री, और यही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है वही डिनोमिनेटर में होता है, थ्री थ्री जा नाइन हो गया। ठीक है, अब इस इधर क्या करा है हमने, देखें अब इधर हमने थ्री को ही नहीं मल्टीप्लाई करा, आप कोई भी नंबर लें उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सेम ही होगा वो नंबर, ऐसा नहीं है कि ऊपर आप थ्री ले रहे हैं तो नीचे आप फोर लेंगे। जैसे इधर तो हमने थ्री लिया और इधर भी न्यूमरेटर में भी थ्री को मल्टीप्लाई करा था और नीचे डिनोमिनेटर को भी हमने किससे मल्टीप्लाई करा था, थ्री से। लेकिन यहाँ पर देखिए हम थ्री से नहीं कर रहे, अब यहाँ पर हम किससे कर रहे हैं कि थ्री को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर से। जब हमने न्यूमरेटर में फोर मल्टीप्लाई करा है तो डिनोमिनेटर में भी हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फोर को। तो थ्री फोर टाइम्स क्या हो जाएगा, 12, और नाइन फोर टाइम्स क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, मतलब कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हम न्यूमरेटर में जो है वो अलग नंबर लें और डिनोमिनेटर में जो है अलग लें। ठीक है, आगे हम मजीद देखें, फाइंड थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हमने टू अपॉन फाइव के देखें थ्री इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए, जैसे टू अपॉन फाइव यहाँ पर भी है देखें, और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और इसके आगे जो फ्रैक्शन बना है ना ये इसके इक्वलेंट है, ये इसके क्या है, इक्वलेंट। इक्वलेंट कैसे है, हम इसे देखते हैं, देखें जैसे टू अपॉन फाइव जो है वो इक्वलेंट है किसके, फोर अपॉन टेन के, क्योंकि हमने इसमें जो है एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करा। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करा है टू टू जा क्या हुआ, फोर, और इसी तरीके से फाइव को भी हमने फिर किससे ही मल्टीप्लाई करा है, टू से, तो टू टू जा क्या होगा, फोर, और फाइव टू जा क्या होगा, टेन। तो टू अपॉन फाइव जो है वो इक्वलेंट किसके है, फोर अपॉन टेन के। हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये बनाया। ठीक है, टू अपॉन फाइव के टोटल हमने कितने बनाने, थ्री बनाने। इसी तरीके से यहाँ पर देखें टू को हमने मल्टीप्लाई करा है किससे, सिक्स से। जब ऊपर सिक्स से करा है तो नीचे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिक्स से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने टू से करा था, यहाँ पर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करा है, सिक्स से। और इसी तरीके से यहाँ पर हमने देखें बेटा टू को किससे मल्टीप्लाई करा है, टू को मल्टीप्लाई करा है 24 टाइम्स। ठीक है, और तो फाइव को भी हम कितने टाइम्स करेंगे, 24 टाइम्स ही करेंगे। ये टू अपॉन फाइव के तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने टू सिक्स और 24 से करा है तो आप भी इन्हीं से करेंगे। आप कोई भी एक नंबर ले लें, उसमें को मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि टू पीसेज ले रहे हैं आउट ऑफ कितने पीसेज में से, फाइव इक्वल पीसेज, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि फोर पीसेज ले रहे हैं आउट ऑफ 10 इक्वल पीसेज में से। तो इन दोनों की लेंथ जो है वो सेम, इन दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम ही होगी। पार्ट्स डिफरेंट है लेकिन इनकी क्वांटिटी जो है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर लाजमी नहीं है कि आप सिक्स से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर आप थ्री से भी कर सकते हैं। टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से क्या होगा, सिक्स, और फाइव को आप थ्री से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। तो यह भी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वलेंट हो गए। अब इसी तरीके से आपको देखें, सवाल दिया गया है फाइंड थ्री इक्वलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच क्वेश्चन, यानी कि हर सवाल के तीन इक्वलेंट फ्रैक्शन आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। यहाँ पर वन अपॉन फोर लिखा हुआ है, वन अपॉन फोर का मतलब क्या है कि इसके आपने तीन इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं।
तो 1/4 के क्या होंगे तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये तो आप मुझे चैट में बताएं पहले। सही है। अब यहाँ पर देखें बेटा कि 1/4 के हमने तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए। तो एक सेम नंबर लें, उसको मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर, एक कोई भी नंबर लें, उसको हम मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 1 2 सा क्या होगा 2, और 4 2 सा क्या होगा 8। तो 2 8 हम बना रहे थे ना पीछे, 1/4 जो है वो इक्वलेंट किसके है 2/8 के, ठीक है। इसी तरीके से अब 2/8 एक आया। अब इसमें आप 3 को मल्टीप्लाई करें चाहे 2 को ही मल्टीप्लाई करें, ये इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप चैट में पूछना।